हेलो भाइयों, नमस्कार करता हूँ आप सभी को। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो एक भाई का कल मेरे पास मैसेज आता है और इन भाई का अक्सर मैसेज आते रहता है। और जो इन्होंने मैसेज किया था और मैं भी इस चीज़ पे बहुत टाइम से सोच रहा था, गहरा थोड़ा बहुत अध्ययन कर रहा था। तो बहुत अच्छा मैसेज है और मैं सोच रहा हूँ कि ये एक टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है और इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से इस टॉपिक को समझा देता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ टॉपिक क्या है। तो इन्होंने मैसेज किया है कि भाई आप बता सकते हो जो शिव, कृष्ण, विष्णु और जो भी देवी देवता हैं, जितने भी मूर्तियाँ या पेंटिंग है, वो सब इंसानों ने कल्पना से बनाई है, दिमाग के इमेजिनेशन या रियल में शास्त्र में ऐसा स्वरूप है। तो इन्होंने ये चीज़ पूछा है। तो एक तरीके से इनका सवाल यही है, ये पूछना चाह रहे हैं कि जो भी हमारे देवी देवता हैं, महादेव, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, ये सब जो भी हैं, ये सब और चित्र, जैसे ही हम नाम लेते हैं तो कुछ हमारे दिमाग में छवि चित्र बनने लग जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे दिमाग में छवि जैसा उसी प्रकार होंगे ये सब चीज़, नहीं। देखो, मैं इस चीज़ पर थोड़ा बहुत सर्च कर रहा था और मुझे बहुत अच्छी चीज़ों के बारे में पता चला और वही चीज़ मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। देखो, पहली बात मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ और जो है इधर वो चीज़ मैं बाद में बताऊँगा। सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। जो पहले के समय में हमारे ऋषि मुनि थे ना, वो बहुत ज़्यादा जान झोंक दिए थे ये चीज़ सोचने के लिए कि सत्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। पूरी तरीके से उन्होंने मतलब झोंक दिया था अपने आप को पूरी तरीके से कि भाई है क्या चीज़, ये जीवन है क्या चीज़, ये जन्म मरण जो भी थे, ये सब चीज़ जो होते हैं, ये सब चीज़ है क्या चीज़। तो पूरी तरीके से उन्होंने जान झोंक दिया था सोचने में और पूरी तरीके से मतलब वो ऐसा होता था ना, ऑब्जर्वेशन पावर उनका इतना ज़्यादा हो जाता था, इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता था कि जो एकदम रियलिटी जो है ना, रियल वाली चीज़, वो सब हमें मैजिकल लगने लगते हैं। जैसे आप मैं इसको मैजिकल जैसा नहीं बोलना चाहूँगा। जैसे पहले के टाइम पे आसमानों को, अंतरिक्ष को ऑब्जर्वेशन किया जाता था, तभी वो सब चीज़ देख के ग्रह वगैरह ये सब चीज़ थोड़े बहुत क्लियर हुए थे। और ये चीज़ हमारे यहाँ पहले से था कि ग्रह वगैरह ये सब चीज़ पता चल रहे हैं। ये चीज़ जब साइंस और ज़्यादा आगे बढ़ा तब हमें पता चला अच्छे ग्रह होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ये चीज़ पहले से था। लोग ऑब्जर्वेशन करते थे, हमारे ऋषि मुनि जो भी थे वो लोग ऑब्जर्व किए थे ये सब चीज़। उन्हें कोई जादुई शक्ति नहीं मिल गई थी। अब मैं ये थोड़ी ना बोल सकता हूँ फिर भी कि मैं अब इतना ज़्यादा मेडिटेशन करूँगा कि मैं ऑब्ज़र्व करके ही पूरा अंतरिक्ष को समझ जाऊँगा। वैसे नहीं, वैसे नहीं। जब आप सत्य की तरफ बढ़ते हो, सत्य में जब मिल जाते हो ना, उसके बाद जो नेचुरल चीज़ें हैं ना, वो सब चीज़ भी आपको अननेचुरल लगने लगते हैं। लोगों को अननेचुरल लगने लगती है। लोगों के लिए ये सब चीज़ अननेचुरल है कि यार ये हो कैसे सकता है, पॉसिबल कैसे है। लेकिन ये कोई जादुई चीज़ थोड़ी ना है, ये रियल वाली चीज़ है जो आपको जादुई चीज़ लग रही है, लेकिन जादू नहीं है। बात समझ आ रही है? तो उन्होंने जान झोंक दिया था और वो जो समझे थे, उन्होंने जो सत्य को समझा था, सत्य को, ट्रुथ को, ईश्वर को समझा था, भगवान को समझा था, उन्होंने दिमाग में और ज़्यादा सोचना उन्होंने शुरुआत किया, कल्पना करना स्टार्ट किया कि कैसे हो सकते हैं। और उसी हिसाब से हमारे शरीरों के हिसाब से उनको भी उसी छवि में कल्पनाओं के ज़रिए उन्हें भी बनाया गया। बात समझ आ रही है? यही चीज़ है। और अब देखो, इंसान ही एक ऐसा चीज़ है जो समझा है, ईश्वर को भी समझा है। ऐसे हमारे ऋषि मुनि रहे हैं जो ईश्वर को भी समझे हैं, ट्रुथ को समझे हैं। तो वो अपने हिसाब से ही बताएंगे ताकि आने वाले जनरेशन, आने वाले लोग समझ पाए, आने वाले लोग इस चीज़ का प्रतीक ढूंढ पाए और समझ पाए। अब कोई चींटी समझता, कोई गोरिल्ला समझता, तो मान लो वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता, हमारे जैसा होता, तो वो अपने हिसाब से वो छवि बनाया करता। मैं ये चीज़ बताने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। तो उन्होंने सोचा, बहुत ज़्यादा सोचा, बहुत। ये भाई भगवानों की मूर्ति जब पहली बनी होगी, ऐसे नहीं बन गई होगी कि चलो कैसे भी बना देते हैं। सोच, इतना ज़्यादा सोच विचार लगा होगा, आप क्या जानो, बहुत ज़्यादा सोच विचार लगा होगा। भाई आज जो हम एक रियलिटी जी रहे हैं, ये भी तो किसी ने एक सपना देखा था ना। किसी ने सोचा था कि हम हवा में उड़ने लग जाएंगे। अब इंसान नहीं उड़ पा रहा है, लेकिन एरोप्लेन ज़रिए तो उड़ पा रहा है, किसी चीज़ों के ज़रिए तो उड़ पा रहा है। किसी ने सोचा था, किसी ने तो ऐसे कल्पना किया ही होगा ना, सोचा ही होगा ना। और वही चीज़ आज हम जी रहे हैं। आज हम हेलीकॉप्टर के द्वारा, एरोप्लेन के द्वारा जा रहे हैं, इधर उधर दूसरे देश ट्रैवल कर रहे हैं। पहले ये चीज़ पॉसिबल नहीं था। पहले लोग सोचा करते थे कि ऐसा एक समय आएगा कि लोग ऐसे ही उड़ने लगेंगे इधर उधर। इम्पॉसिबल था किसी एक समय के लिए, पूरा एकदम इम्पॉसिबल था, लेकिन आज ये पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, अंतरिक्ष में जा रहे हैं रॉकेट के ज़रिए। ये एक समय इम्पॉसिबल था, लेकिन आज ये चीज़ पॉसिबल हो पाया है। लेकिन जब पहला बना होगा, पहला, कितना जान झोंक दिए होंगे लोगों ने इस चीज़ को बनाने के लिए। आज तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा नॉर्मल लगता है। एक जो हवाई जहाज़, एक शिप, जो समुद्र का शिप बनता है ना, जो बड़े बड़े होते हैं कंटेनर जैसे, 3 दिन लगते हैं वो सब चीज़ों को बनने, बस 3 दिन। आपको विश्वास नहीं होगा।
इतने बड़े बड़े जहाज़ों को बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस हो रहा है। लेकिन जब पहला बना होगा तो सोचो कितना ज़्यादा दिमाग लगा होगा। उसी हिसाब से जब वो पहले तस्वीर बनाए होंगे ऋषि मुनि, जो सोच समझ कर, सोचो कितना ज़्यादा गहरा अध्ययन किए होंगे, क्या प्रतीक रहा होगा, वो चीज़ हमें समझना है। तो यही था, उन्होंने सोच समझ करके ये चीज़ को बनाया है, मूर्तियों को बनाया है, कल्पनाओं के द्वारा बनाया है, सोच समझ करके, ताकि प्रतीक दे पाएँ। सत्य को उन्होंने जाना तो सत्य की प्रतीक भी होनी चाहिए ना, किस हिसाब से प्रतीक दे, वही चीज़ उन्होंने जाना था। तो मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे मैं कल यहाँ पर थोड़ा बहुत जानने की कोशिश कर रहा था। कल जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो जो शिव है हमारे यहाँ पर, जैसे बोला जाता है तीन है, ब्रह्मा विष्णु महेश, शिव जिसको कहा गया है। लेकिन एक हैं, सब कुछ एक है, लेकिन हम यहाँ पर सोचने लगते हैं एक कैसे हैं। शिव तो डिस्ट्रॉयर हैं, विष्णु तो चलाते हैं, सृष्टि को चलाते हैं, फिर ब्रह्मा जी क्रिएशन है। तो हम तीनों को अलग अलग तरीके से देखने लग जाते हैं, समझने लग जाते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। मैंने बताया है, आत्मा एक है, सत्य एक है, सत्य के अलावा और कुछ नहीं है। और हम सत्य में ही वास कर रहे हैं इस वक्त, सत्य ही सब कुछ है। सत्य को हमने नाम दे दिया शिव। अब भाई शिव जैसे हमने यहाँ पर नाम दिया है, तो यहाँ पर बहुत सारे चीज़ों के बारे में भी मतलब मुझे पता चला है। जैसे कि शिव क्या है? सत्य है। तो जैसे शिव में कितने सारे प्रतीक हमें देखने को मिलते हैं। ऊपर में जटाएं हैं और गंगा बह रही है, ऊपर से गंगा बह रही है। मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा, इन सारी चीज़ों का मीनिंग बताऊंगा। गंगा ज्ञान और पवित्रता की धारा है। फिर सूर्य भी है शक्ति और जागरूकता के लिए। नदी भी है, नदी जैसे यहाँ से बहती है, पानी छवि में दिखाया गया है ना कि नदी से इधर से पानी निकल रहा है। फिर त्रिशूल जो चीज़ है, इच्छा, ज्ञान और क्रिया की शक्ति माना जाता है, ठीक है। इसलिए तो इन सारी चीज़ों को ऋषि मुनियों ने देखा कि शुद्ध चेतना को सीधे समझना बहुत ज़्यादा कठिन है। इसलिए उन्होंने रूप, कथाएं और प्रतीक, ये सब चीज़ों को लाए यहाँ पर, तभी जाकर हम समझे। अब देखो, गंगा, सर्प जो है, और नदी और त्रिशूल, ये सारे चीज़ उनके साथ जो चीज़ हैं, सारी चीज़, वो सब चीज़ उनमें है, प्रतीक है। लेकिन हमने एक मानव जैसा शरीर बना दिया है, उसी में ये सब चीज़ों को दिखा दिया है। जैसे ऊपर से गंगा है, मतलब उसी सत्य में वो गंगा भी वास करती है। उसी सत्य में, जो सत्य है, एकदम सत्य है, उसी सत्य में वो गंगा भी वास करती है। जो पूरा देह बना दिया गया है, उसी देह में, उसी सत्य में वो देह भी वास करता है। हमारा देह, हम भी उस देह में वास करते हैं, उस सत्य में वास करते हैं मतलब। फिर उसके बाद त्रिशूल, अस्त्र, शस्त्र, सब कुछ A to Z उसी सत्य में वास करते हैं। तो शिव जी को यही प्रतीक दिखा दिया गया है कि सब चीज़ उसी सत्य में सीमित है। गंगा से लेकर सूर्य, चंद्रमा से लेकर, सूर्य और चंद्रमा जो दिखाया गया, वो सब चीज़ उस सत्य में ही वास करता है। सर्प को जिस दिया गया, बताया गया, सर्प शक्ति और जागरूकता हो सकता है। लेकिन सर्प भी यहाँ पर देखो, सर्प भी यहाँ पर इस चीज़ का प्रतीक तो पता चल रहा है कि शक्ति और जागरूकता हो सकती है। लेकिन मेरा यहाँ पर मानना है, शक्ति, जो सर्प है वो भी इसलिए दिया गया है क्योंकि जो क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, जो भी चीज़ है, जैसे सर्प से लोग डरते हैं, लेकिन सर्प भी उनके सामने है, क्योंकि सत्य में ही सब कुछ है, सत्य में ही सब कुछ है, इसलिए सर्प को भी दिखाना पड़ा। सर्प लोगों के लिए घातक है, ठीक है, चाहे तो काट सकती है, जहर होती है उन सारे सर्पों के अंदर। लेकिन वहाँ पर दिखाया इसलिए गया है कि सब चीज़ जो सत्य में है, उसे हम सांप को भी कैसे करके छोड़ सकते हैं, नाग देवता को हम कैसे करके छोड़ सकते हैं, वो भी तो सत्य में ही है, तो उसको हम छोड़ नहीं सकते, वो भी है। फिर उनका वाहन जो है नंदी जी, तो नंदी जी भी उस सत्य में ही, सारी चीज़, पशुओं, अब सारे पशुओं को दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो सारी चीज़ों को दिखा दिया गया उस सत्य में विलीन है। सभी कुछ देहधारी शरीर भी है जो शिव का प्रतीक दिखा दिया गया है, और एक नंदी जी भी है। फिर उसके बाद सूर्य, चंद्रमा, फिर सर्प वगैरह, सब चीज़ एक ही जगह दिखा दिया गया कि सब चीज़ एक ही जगह है, ट्रुथ में ही वास करता है, विलीन है। बात समझ आ रही है? जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ है, अब ऋषि मुनि ये भी देख सकते थे, और भी जो हमें आसपास दिखने को मिलता है, सब चीज़ भी दे सकते थे, लेकिन सब चीज़ कैसे देंगे? उन्होंने गहरा अध्ययन किया था, और उसी हिसाब से स्पेस से लेकर, सूर्य, चंद्रमा से लेकर उन्होंने प्रतीक दिखा दिया है। नीचे यहाँ गंगा तक सब चीज़ उसी में है, सब चीज़, और आगे जो चीज़ भी होगा वो सब चीज़ सत्य में ही होगा।
शिव इस चीज़ के प्रतीक है कि उनमें सब कुछ है, सत्य से ही सब कुछ निकलता है, तो शिव ही सत्य है और उसी सत्य में सब कुछ है। मैं भी हूँ, ये सब कुछ है उसी सत्य में है, विलीन है पूरी तरीके से। यह है शिव के प्रतीक, शिव का प्रतीक यही है। फिर उसके बाद बात आता है विष्णु, भगवान विष्णु किस चीज़ के प्रतीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखो लास्ट में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन पहले हम इन सारी चीज़ों को समझते हैं। भगवान विष्णु किस चीज़ के प्रतीक है। देखो जो उनने क्षीर सागर जो है, दूध और समुद्र, अनंत ब्रह्मांड या चेतना का महासागर है। शेषनाग, जो शेषनाग पे वो विराजमान है, वो अनंत समय है, इन्फिनिटी टाइम है। विष्णु का विश्राम मतलब ब्रह्मांड का संतुलन और स्थिरता, मतलब पूरा ब्रह्मांड अनंत समय के ऊपर टिका हुआ है और एक व्यवस्था में चल रहा है। चार भुजाएं मतलब चार शक्तियाँ। विष्णु के हाथों में चीज़ें होती हैं, उनका अर्थ शंख, चक्र, गदा, कमल। शंख मतलब सृष्टि की ध्वनि, ओम। चक्र मतलब सुदर्शन चक्र, समय और ब्रह्मांड का नियम होता है। गदा मतलब शक्ति और धर्म की रक्षा। कमल यानी शुद्धता और सृष्टि का विकास। और एक चीज़ है, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा तुरंत बता देना चाहता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा। लक्ष्मी जी के साथ, लक्ष्मी का अर्थ सिर्फ धन नहीं है, वह समृद्धि, संतुलन, बैलेंस और ऊर्जा का प्रतीक है। मतलब जहाँ व्यवस्था और संतुलन है वहाँ समृद्धि आती है। अवतार क्यों लेते हैं, कथाओं में कहा गया है विष्णु अवतार लेते हैं, जैसे राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन। इसका दार्शनिक अर्थ है जब भी दुनिया में संतुलन बिगड़ता है तब व्यवस्था को ठीक करने वाली शक्ति प्रकट होती है। अब इस चीज़ को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ थोड़ा बहुत। देखो विष्णु, जैसा कि शिव वो सत्य है, सब कुछ वो सत्य ही है और सब चीज़ उस सत्य से ही निकल रहा है, वही सत्य है, सत्य है, ट्रुथ है। अब जो ट्रुथ है वो ऐसा थोड़ी ना कि वो स्टार्टिंग में ही है और उसी से सब कुछ निकल रहा है। जो ट्रुथ है वो तो सब जगह होगा ना, उसी से सब कुछ निकल रहा है, तो उस सत्य को सब जगह भी प्रेजेंट होना पड़ेगा, उस सत्य को सब जगह भी प्रेजेंट होना पड़ेगा, तभी तो सत्य है ना। ऐसा थोड़ी ना कि कहीं पर सत्य नहीं है, सब जगह सत्य है। तो सब जगह होने का प्रतीक दिखाते हैं विष्णु जी। हम उसको बना अलग देते हैं कि विष्णु कुछ अलग है, लेकिन एक ही है, वो सत्य है, जो सत्य में सब कुछ है, हम सब भी सत्य के अंदर ही है। फिर उस सत्य को हम ये प्रतीक दिखाने की कोशिश करते हैं विष्णु जी के द्वारा कि वही सत्य सब जगह है, वही सत्य सब जगह फैला हुआ है। विष्णु जी को जैसा हम समझते हैं कि वो सृष्टि का संतुलन रखते हैं, वो जब हानि होती, धर्म की हानि होती, तब वो आते हैं, अवतार लेके आते हैं, तो वही सत्य अवतार भी लेता है। सब चीज़ वही सत्य है और वही सत्य सब जगह है और वही सृष्टि का संतुलन भी कर रहा है। तो विष्णु जी इसी चीज़ के प्रतीक है, बैलेंस और कण कण में वास करने के प्रतीक है। जैसा सुना है हमने, मैं ही हूँ जो ब्रह्मांड के हर एक कण कण में वास करता हूँ। इसका मतलब क्या है, वो सत्य से ही सब कुछ निकल रहा है और वही सत्य सब जगह प्रेजेंट है। ये चीज़ विष्णु जी बताना चाह रहे हैं, विष्णु जी का यही प्रतीक है। और वहाँ पर सब चीज़ है, बैलेंस ये देख रहे हैं, जब भी कुछ बिगड़ता है ये आते हैं, ये चीज़ बताने का बताया गया है, प्रतीक है। बात समझ आ रही है जो चीज़ है। और संतुलन जैसे लक्ष्मी जी भी है, यहाँ पर सिर्फ धन से रिलेटेड नहीं है, लक्ष्मी जी भी है ताकि संसार ये जो प्रकृति है ये पूरी तरीके से अपना संतुलन बनाए रखे। ठीक है, जैसे भाई एक ह्यूज चीज़ें भी हैं हमारे अंतरिक्ष में, हमारे ब्रह्मांड में बड़े से बड़े प्लैनेट्स भी है, लेकिन वहीं पर सूक्ष्म स्तर भी है, एटम्स हैं, इतने छोटे हैं, छोटे से लेकर बड़े बड़ी चीज़ें हैं, है कि नहीं। यही चीज़ बताई गई है, छोटे से लेकर बड़ी चीज़ है। तो जहाँ बड़ी चीज़ है तो वहाँ छोटी चीज़ भी है। सब जगह सत्य सब जगह वास करता है, सब सूक्ष्म से विशाल तक जाता है सत्य। जितना तुम सोच सकते हो वहाँ तक सत्य है और उसका कोई छोर नहीं है, सब कुछ है सत्य। फिर बात आता है ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा शब्द ब्रह्म से निकलता है, इसका अर्थ विस्तार होना, सृष्टि का प्रकट होना, एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। यानी दार्शनिक रूप से ब्रह्मा मतलब सृष्टि की शुरुआत और रचना की शक्ति। 4 सिर क्यों दिखाए गए हैं? ब्रह्मा के 4 सिर प्रतीक हैं, 4 वेद, ऋग, यजुर, सामवेद और अथर्ववेद। 4 दिशाएं, ज्ञान का विस्तार हर दिशा में
और यहाँ पर 4 का मुझे लगता है मतलब ये भी है कि चारों युगों को दर्शाया गया है, मतलब सृष्टि ज्ञान और नियमों से चलती है। कमल पर बैठना, कमल का अर्थ है पवित्रता और सृष्टि का जन्म। कथाओं में कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु की नाभि से निकले कमल पर जन्मे। इसका प्रतीकात्मक अर्थ है ब्रह्मांड की रचना उसी मूल चेतना से उत्पन्न होती है। आगे बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं तुम्हें, अभी बस मैं पढ़ लेता हूँ। हाथों में जो चीज़ें होती है, वेद ज्ञान जिससे सृष्टि की रचना होती है, जपमाला जिससे समय और निरंतर सृजन करता है, कमंडल जीवन का स्रोत, कमल विकास और नई सृष्टि। वाहन में जैसे हंस है, ब्रह्मा का वाहन हंस है। हंस का अर्थ है सही और गलत में भेद करने वाली बुद्धि। कहा जाता है कि हंस दूध और पानी अलग कर सकता है। यह विवेक नहीं है, ये विवेक का प्रतीक है। तो थोड़ा सा है और हाँ इतना ही है, आगे और बताऊंगा। देखो ब्रह्मा जी उस सृष्टि के क्रिएशन को दिखा दिया गया है। क्रिएशन भी कोई अलग नहीं है, वही सत्य में ही क्रिएशन हो रहा है। देखो जैसे सबसे पहले सत्य हुआ, ब्रह्म हुआ, वही था, वही अनंत सब कुछ है, तो उसी को हम शिव बोलते हैं। तो वही सत्य जब सब जगह आना हुआ, सब जगह जाना, सब जगह मतलब जाना चाहा, तो वो विष्णु जी बन गए। वही सत्य में कुछ गतिविधियाँ होने लगी, वही सत्य में कुछ अलग अलग चीज़ें बनने लगे, तो ब्रह्मा जी हो गए। एक चीज़ हमें फिर भी नहीं भूलना चाहिए कि उसी सत्य में सब कुछ हो रहा है। हमने प्रतीक के तौर पर, समझने के तौर पर अलग अलग मतलब मूर्तियों को बना दिया गया है, बना दिए हैं, देवताओं को हमने बना दिया है। ब्रह्मा जी का ये प्रतीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, ध्यान से सुनना। देखो एक समुद्र है, समुद्र, समुद्र मतलब जानते हो ना, सागर, समुद्र, विशाल, बहुत ज़्यादा बड़ा समुद्र होता है। वो समुद्र ही पूरा सत्य है, वो समुद्र ही, पहले समझ लो, वो पूरा सत्य है। फिर उस समुद्र में लहरें उठती है, वो समुद्र ही सत्य है, तो समुद्र में लहरें उठती है। जैसे समुद्र में कैसे लहरें उठती है, पानी, समुद्र का पानी जैसे हर जगह फैला हुआ है, समुद्र का वही जो पानी है हर जगह फैला हुआ, और हर जगह वो लहरें अपने सब चीज़ मारता रहता है, अपने और लहरें बिखेरता रहता है, बहुत ज़्यादा लहरें बिखेरता रहता है। वो चीज़ को हमने विष्णु कह दिया। अब बारी है कि जब वो सब चीज़ फैला हुआ है तो उसमें कुछ होना भी चाहिए, उसमें कुछ है। वो चीज़ क्या है? उसी सत्य में है ब्रह्म, मतलब उसी सत्य में मछलियाँ हैं, पत्थर हैं, बालू हैं, और भी कई तरीके के पेड़ पौधे भी है। उसी सत्य में, उसी सागर, उसी समुद्र में बहुत कुछ चीज़ें हैं, है कि नहीं? लेकिन हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? उसी सत्य में से सब कुछ है, उसी सत्य में ही सब कुछ है। बात समझ आ रही है? सागर पूरा समुद्र है, उसी सागर का पानी हर जगह फैला हुआ है, तो वो विष्णु का रूप हमने दे दिया। फिर ब्रह्मा का रूप हम क्या दिए? ब्रह्मा का रूप हमने दिया कि वह रूपों में वही सत्य अलग अलग रूपों में सब जगह है। मछलियों के रूप में, जैसे बड़े बड़े जैसे शार्क्स वगैरह होते हैं, उन सारे रूपों में वो सब जगह प्रेजेंट है। ये चीज़ प्रतीक है। बात समझ आ रही है? तो यही चीज़ गहरा अध्ययन करके ऋषि मुनियों ने सोच समझ कर, बहुत ज़्यादा विचार करके, जिन्होंने तो जान लगा दिया इन सारी चीज़ों में विचार करने के लिए, लेकिन हमने इस चीज़ को गलत मतलब दिखा दिया है। बहुत सारे लोग समझ भी नहीं पाते हैं। मैं क्या बोलूँगा, बताना नहीं चाहता, बहुत ज़्यादा होता है यार। समय के अनुसार जैसे लोग अपनी अपनी मर्ज़ी पे चलने लगे, बताना चाहे कि अपने आप को गॉड साबित करने लगे। अहंकार ही जब अपने आप को भगवान साबित करने लग जाता है तो वो गलत भी करने लग जाता है। चीज़ें अलग अलग इधर उधर बहुत कुछ गलत भी करने लग जाता है। वो सत्य के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता है, लेकिन वो यही नहीं जानता कि अहंकार भी वही सत्य में है, वही सत्य में है। बात समझ आ रही है? ये सृष्टि पूरा एक नियम से चल रहा है, पूरी तरीके से एक नियम से चल रहा है। क्या लगता है अहंकार कोई अलग चीज़ है? वही सत्य में ही वो अहंकार है, सत्य में ही वो अहंकार है, गुस्सा है, सब कुछ उसी सत्य में है। तो ये प्रतीक है, ये हमें समझना है, ठीक है? ऐसे ही नहीं कि कैसे भी बस बन गए, छवि ऐसे ही बन गए, नहीं। सोच हुआ, दिमाग से सोचा गया कि किस तरीके से हो सकता है, सत्य को हम किस तरीके से प्रतीक दे सकते हैं। फिर वही सत्य जब सब जगह होगा तो उसको हम किस तरीके से प्रतीक दे सकते हैं, जैसे विष्णु जी को जैसे हमने प्रतीक दिया। फिर उसके बाद वही सत्य में
और भी अनेक तरीके की गतिविधियाँ हो रही है, तो उसको हमने ब्रह्मा जी का प्रतीक दिया। यही है। चलिए फिर, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, और कोचिंग कॉल अगर बुक करना है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं।